एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। 24 घंटे रह गए हैं आईसीसी की बोर्ड मीटिंग को। कल फैसला हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी कहां होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है या नहीं होता। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, यह कल डिसाइड होगा। नॉर्मली 100 दिन तक जो है वो काउंटडाउन शुरू हो जाता है किसी भी इवेंट का, और स्केड्यूल जो है वो बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। लेकिन अब तकरीबन 80 दिन रह गए हैं टूर्नामेंट स्टार्ट होने में। ना तो स्केड्यूल आया, ना हमें पता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ना हमें पता है कि वेन्यूज क्या है, कहां पर मैचेस हो रहे हैं, ना हमें पता है कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। ये सब तो कल हो जाएगा। मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रात को अटेंड की कजाफी स्टेडियम से, मैंने वीडियो भी लगाई वहां से एक्स पे अपने अकाउंट पे, और वो बहुत पॉजिटिव थे। अब बहुत गहरी नजर है मेरी इस चीज पे, और मैंने इसको बहुत क्लोजली फॉलो किया है कि मोहसिन नकवी साहब कल क्या कह रहे थे। अगर आप देखें तो उन्होंने एम्फेसाइज किया कि हम लोग अपनी कौम को, नेशन को मायूस नहीं करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए बेस्ट करेंगे और आप लोग सारे खुश हो जाएंगे। ये उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। मैं आऊंगा उस बड़ी खबर की तरफ। वीडियो आप देखते हैं, पहले इसको लाइक करके कमेंट करें आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी कहां होनी चाहिए, और सब्सक्राइब करें सबसे पहले चैनल को, क्योंकि एक्सक्लूसिव खबरें दे रहा हूं। मैं ग्राउंड पे होता हूं, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की है। हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो मैंने पूरा जो एशिया कप है 2023 का, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं एक्स अकाउंट पे _फरीद खान पे या यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स पे, वो जानते हैं कि मैंने हाइब्रिड मॉडल को बड़ा क्लोजली फॉलो किया है। मैं कोलंबो और कैंडी में था जब ये पूरा हाइब्रिड मॉडल हुआ, और जब एशिया कप हुआ पिछला, जो मेरी विराट के साथ इंटरेक्शन थी वो भी वहीं पर, रोहित के साथ भी वहीं पर है। तो आते हैं खबर की तरफ। जो बड़ी खबर है वो अब ये निकल कर आ रही है कि आईसीसी ने कल जो मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और बीसीसीआई तक वो पहुंची है। बीसीसीआई के रिपोर्टर्स रात को 1 बजे बिल्कुल उनके कान खड़े हुए थे कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है पीसीबी चेयरमैन की। अब ये डेवलपमेंट आ रही है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि इंडिया लाहौर में एक मैच खेलने आ जाए। ये अब एक ऑफर दी जाएगी बीसीसीआई को कि आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो है वो लाहौर में खेल लें आके। अगर सेमीफाइनल या फाइनल होता है तो वो हम बात करेंगे हाइब्रिड मॉडल पर करवाने की। लेकिन पाकिस्तान का जो एक स्टांस है वो क्लियर है कि पाकिस्तान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच सिर्फ लाहौर में करवाना चाहता है। पाकिस्तान इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। ये आप लिख लीजिएगा, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होता है तो वो सिर्फ लाहौर में होगा, वो बाहर नहीं होगा। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर इंडिया पाकिस्तान में आके पाकिस्तान से मैच नहीं खेलता। इंडिया अपने ग्रुप के बाकी मैचेस अगर बाहर खेलने को तैयार भी हो जाता है, अगर पीसीबी ये फ्लेक्सिबिलिटी शो भी कर देता है, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है वो पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान एक चीज क्लियर कर चुका है दोबारा से आज आईसीसी को। मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज दी थी, और जो वर्केबल ऑप्शंस, ये जो वर्ड बहुत से जर्नलिस्ट यूज कर रहे हैं, ये मेरा एक्सक्लूसिव वर्ड था। मेरी जो सोर्सेज हैं पीसीबी के पास वो बहुत क्लियर थी इस बारे में कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सबसे पहले मैंने दोपहर को ये ब्रेक की थी, और इसमें ये चीज पाकिस्तान ने क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में। और क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आता है तो इंडिया को लाहौर आना पड़ेगा। अब एक वर्केबल सिनेरियो जो है वो ये बनाया जा रहा है कि इंडिया जो है वो सुबह 9-10 बजे फ्लाई करके लाहौर लैंड करे। 2-3 बजे जो लाहौर में मैच होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, आपने मीडिया रिपोर्ट्स में भी सुना होगा, उस मैच को करवाया जाए। इंडिया होटल ना जाए, इंडिया डायरेक्टली जो है वो स्टेडियम लैंड करे, वहां पर उनकी प्रैक्टिस हो, वो खाना वगैरह खाएं, मैच खेलें, रात को जो है वो निकल जाएं, 12-1 बजे रात को निकल जाएं। अगर वो दुबई जाते हैं, हाइब्रिड मॉडल होता है, तो 3 बजे जो फ्लाइट है रात को, उधर दुबई जाएं वो, और वहां जाकर अपने बाकी मैचेस खेलें। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर तो सबसे पहला मैच होगा इस टूर्नामेंट का, तो इंडिया अमृतसर या चंडीगढ़ से आएगा, फ्लाई करके लाहौर में सुबह लैंड करेगा, मैच खेलेगा और चला जाएगा। वर्केबल ऑप्शन ये है। फिर सेमीफाइनल या फाइनल अगर आता है तो इंडिया को दोबारा से लाहौर आना पड़ेगा। सेमीफाइनल शायद इंडिया बाहर खेल ले अपना, लेकिन अगर क्वालिफाई करता है फाइनल के लिए तो डेफिनेटली पाकिस्तान में ये फाइनल होगा। किसी भी इस मामले पे क्लियर है कि पाकिस्तान का जो मैच है वो पाकिस्तान में होगा, चाहे वो सेमीफाइनल है चाहे वो फाइनल है। अगर इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो एक सिनेरियो ये बन सकता है कि इंडिया वो मैच अपना बाहर खेल ले, लेकिन फाइनल डेफिनेटली पाकिस्तान में करवाएगा, क्योंकि एज होस्ट नेशन पाकिस्तान 2023 के एशिया कप वाली गलती नहीं करना चाहता। वो गलती पाकिस्तान नहीं दोहराना चाहता जो एशिया कप में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान की मेजबानी एक तरह से चली गई थी, क्योंकि शर्ट पे पाकिस्तान का नाम भी नहीं था। मैं वहां पर श्रीलंका में मौजूद था और पाकिस्तान प्लेयर्स ने सबसे ज्यादा सफर किया था। श्रीलंकन प्लेयर्स ने, इंडियन प्लेयर्स ने तो सफर नहीं किया था। सबसे ज्यादा जो ट्रैवलिंग थी, जो एयर माइल्स थे, वो पाकिस्तान के थे। तो पाकिस्तान कतई ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा कि पाकिस्तान इस दफा भी अपना ही टूर्नामेंट खेलने पाकिस्तान से बाहर जा रहा हो और इंडिया को फैसिलिटेट किया जा रहा हो।
इंडिया बहुत प्रेशर में है। बीसीसीआई पे सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि अगर ये पाकिस्तान का ये वाला टूर्नामेंट खराब करते हैं तो आने वाले 4 टूर्नामेंट्स पाकिस्तान बीसीसीआई के खराब कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो इस साल इंडिया में होना है, एशिया का मेंस का इस साल इंडिया में होना है। श्रीलंका और इंडिया के साथ जो वर्ल्ड कप है वो होस्टिंग होगी उसकी अगले साल T20 की, वो इंडिया और श्रीलंका के पास आपको पता है। 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी फिर इंडिया के पास है और इंडिया और बांग्लादेश 2031 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। तो 4 से 5 बड़े इवेंट्स जो हैं अगले 7-8 साल में वो इंडिया में होने हैं। पाकिस्तान में कोई भी इवेंट नहीं है। ये सबसे बड़ा इवेंट 29 साल बाद पाकिस्तान को मिला है और अगर ये बीसीसीआई खराब करता है तो उनको ये खदशा है कि पाकिस्तान उनके आने वाले 7-8 साल तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। और ब्रॉडकास्टर्स को सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से मतलब है। मैं पिछले साल एशिया कप में था, दोबारा आपको बता रहा हूं, उस मैच में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था कोलंबो में, वहां पर किसी किस्म का रिजर्व डे नहीं था। वो एक सुपर राउंड मैच था, वो कोई नॉकआउट मैच नहीं था, उसमें कोई रिजर्व डे नहीं था और पाकिस्तान इंडिया के मैच को ओवरनाइट रिजर्व डे दे दिया गया। एक फैसिलिटेशन सिर्फ उस मैच को दी गई। पूरा जो एक लीग का सिनेरियो था, पूरा टूर्नामेंट का सिनेरियो और जो स्ट्रक्चर था वो बदल गया सिर्फ ब्रॉडकास्टर के कहने पे, क्योंकि कैंडी में जो मैच पहले हुआ था ग्रुप स्टेज का मैच पाकिस्तान और इंडिया का, वो वॉश आउट हो गया था। इतना ज्यादा प्रेशर ब्रॉडकास्टर्स का होता है एसीसी पे, आईसीसी पे। और तब भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सेक्रेटरी थे वो जय शाह थे, जो अब आने वाले 5 दिसंबर को आईसीसी के चेयरमैन होंगे। तो ये देखें आप कि कितनी बड़ी जो है इस वक्त कश्मकश है और कितना ज्यादा प्रेशर बीसीसीआई के ऊपर भी है कि ब्रॉडकास्टर इंडियन है और ब्रॉडकास्टर को पता है कि 50% से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से आना है। तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मछली है इस मामले में। और जो इंडियन जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, उनको सच्चाई पता है, वो इस चीज से बखूबी जो है वाकिफ हैं कि पाकिस्तान के बगैर ना तो एशिया कप है, पाकिस्तान के बगैर ना चैंपियंस ट्रॉफी है, ना ही T20 या 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। और इतनी ज्यादा इस पे शिद्दत है कि अंडर 19 एशिया कप जो हो रहा है यूएई में, उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में है। उसमें उनका 30 नवंबर को मैच है। उनके साथ उसी ग्रुप में जापान की टीम भी है। जहां पे आप बिल्कुल डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल जो एशिया कप को, वहां पर आप इंडिया पाकिस्तान को फिर भी एक ही ग्रुप में रख रहे हैं ताकि बहुत ज्यादा आई बॉल्स मिले। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में कहते हैं कि उसको जय शाह ने एक नया जन्म दिया या जय शाह ने उसको जगाया, तो जय शाह ने इसी मॉडल पे उसको दोबारा से उभारा है, उसको दोबारा से उठाया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैक्सिमम मैचेस हुआ करेंगे एशिया कप में। एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस के बगैर फीका है। कौन नेपाल वर्सेस बांग्लादेश या श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान का मैच देखने आ रहा है? एशिया कप में क्यों 2-2 मैचेस, और कोशिश की जाती है कि अगर फाइनल भी हो तो इंडिया पाकिस्तान का हो ताकि 3 दफा ये लोग एशिया कप में मिल सकें। क्यों अंडर 19 एशिया कप में भी ये लोग एक ग्रुप में होते हैं? क्यों इमर्जिंग एशिया कप में भी ये लोग एक ग्रुप में होते हैं? इसीलिए होते हैं। और क्यों ब्रॉडकास्टर ने, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स ने इतने महंगे राइट्स खरीदे हैं एशिया कप के अगले आने वाले साइकिल्स में? और क्यों एशिया कप जो है वो आगे आने वाले सालों में इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में करवाया जा रहा है? इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस हों ज्यादा से ज्यादा। अदरवाइज एशिया कप का कोई जो है वो तुक नहीं है, जिसको कहते हैं किसी तरह से बेबुनियाद है वो टूर्नामेंट, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक ग्रुप में नहीं होते। अब जो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी, इसके स्ट्रक्चर पे हम चलते हैं। जो कल पीसीबी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे साफ साफ बात जाहिर है कि पाकिस्तान अवाम का फायदा कैसे है, पाकिस्तान फैंस किस तरह खुश होंगे। पाकिस्तान फैंस इस तरह तो खुश नहीं होंगे कि पीसीबी जो है वो ज्यादा पैसे ले ले, ज्यादा डॉलर्स ले ले, 60-70 मिलियन जहां मिल रहा है वहां 80-90 मिलियन पीसीबी को मिल जाए और पीसीबी जो है वो बैकआउट कर ले और हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर ले और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई में हो जाए और जो नॉकआउट मैचेस और फाइनल है वो भी पाकिस्तान से बाहर हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी का। ये तो फैंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनके कहने का क्या मतलब है? उनके कहने का ये मतलब था कि हमारा जो फुट है ना, हमारा पांव पैडल पे है। हम लोगों ने अपना जो बहुत लास्ट थ्रो ऑफ डाइस कहते हैं ना, वो सबसे बड़ा थ्रो ऑफ डाइस है पीसीबी का और वो चेकमेट की सूरत हाल है इस वक्त। इस वक्त बीसीसीआई और आईसीसी को अगला जो स्टेप है वो रखना नहीं आ रहा। कल मीटिंग में 29 नवंबर को पीसीबी का परला बहुत भारी है बीसीसीआई और आईसीसी से, क्योंकि पीसीबी अगले आने वाले 4-5 इवेंट्स इनके जाया कर सकता है। इनको पता है ये तो सिर्फ एक इवेंट पे बात हो रही है ना, और पाकिस्तान हक पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने हर मॉडल जो है उनको दे दिया, हर स्ट्रक्चर जो है उनको बता दिया कि आप आए, एक दिन लाहौर में आके खेलें, लाहौर के बाद अमृतसर फ्लाई कर जाएं और जब आपका दोबारा मैच आता है सेमीफाइनल या फाइनल, वो भी आप एक दिन लाहौर में खेल के चले जाएं। आपको इतनी बड़ी फैसिलिटी दे दी कि आप किसी और शहर में ना खेलें, ताकि आप लाहौर आए और लाहौर से आप वापस चले जाएं अमृतसर। इतना ही आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और 2 ही मैचेस के लिए कर लें बेशक, चाहे आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेलने आए, उसके बाद आप फाइनल में पहुंचते हैं तो फाइनल खेलें, और ना पहुंचे तो फिर आप फाइनल जो है वो खेलेंगे नहीं डेफिनेटली फाइनल, क्योंकि होगा तो सिर्फ पाकिस्तान में होगा। अब पीसीबी को इस चीज का पता है, इसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं।
अगर तो यहां पर बीसीसीआई ऐसा स्टेप लेता है कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाता है बीसीसीआई, तो बीसीसीआई को यह पता है कि पाकिस्तान इंडिया में आके दोबारा आईसीसी का कोई इवेंट नहीं खेलेगा और ना एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के फिर इंडिया में होंगे। और यह बहुत बड़ा सेटबैक है बीसीसीआई को और ब्रॉडकास्टर्स को, क्योंकि अगर पाकिस्तान कल ये डिमांड करता है कि पाकिस्तान और इंडिया अलग ग्रुप्स में होंगे 2031 तक, तो ब्रॉडकास्टर को बहुत बड़ा नुकसान है और आईसीसी कभी भी इतनी बड़ी डील्स ब्रॉडकास्टर के साथ साइन नहीं कर सकता 4-4 बिलियन डॉलर्स की, जहां पर आपको बहुत से पैसे जो हैं वो ब्रॉडकास्टर्स देगा अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ही गारंटीड नहीं है। तो ये सबसे बड़ा स्टेप जो है ये पीसीबी ले सकता है। ये पीसीबी को बिल्कुल फ्रंट फुट पे करता है कि आपके पास चॉइस है कि आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच अगर देखना चाहते हैं तो अभी आप वो पाकिस्तान में करवाएं। अगले जो 7-8 साल हैं, जो 2031 तक इवेंट्स हैं, तो हम वो आकर खेल लेंगे आपके पास। इसमें बीसीसीआई का फायदा है, इसमें ब्रॉडकास्टर का फायदा है, इसमें आईसीसी का फायदा है। अपना ईगो नीचे करें, एक दफा आए खेलने पाकिस्तान, क्यों नहीं आते आप? आखिरी दफा आप 16 साल पहले 2008 में आए थे एशिया कप में। अब आप अपना ईगो तोड़ें और आप आकर खेलें यहां पर, ताकि अगले 8 साल पाकिस्तान आए इंडिया। पाकिस्तान तो 5-6 दफा आ चुका है पिछले 10-12 सालों में इंडिया में। शाहिद खान अफरीदी ने बिल्कुल सही ट्वीट की कि हम लोग 5-6 दफा आ चुके हैं, हम लोग ने हमेशा जो है कदम बढ़ाया है और आप लोगों ने हमेशा जो है हमें मायूसी किया है। आप लोग हमेशा जो है पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स करते आए हैं। अगर इतना नापसंद है पाकिस्तान तो ग्रुप में क्यों रखते हैं हमें? ब्रॉडकास्टर आपका बैक क्यों करता है इंडियन ब्रॉडकास्टर के पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो? छोड़ दें हमें। जैसे हमारे साथ आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, उस तरह आप हमारे साथ आईसीसी इवेंट्स में भी ना खेलें। तो कल बहुत बड़ा दिन है। आप लोग वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि कल ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है वो होगा? क्या पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में होंगे या ये एक ग्रुप में नहीं होंगे? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ और कल मिलेंगे बहुत बड़ी खबर के साथ, एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ।